फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमनियोटिक एग, जिसे हम क्लिडोइक एग भी बोल सकते हैं। जो मॉडर्न एम्फीबियंस और रिमेनिंग टेट्रापोड्स होते हैं उनके बीच का मेजर डिफरेंस एमनियोटिक एग या क्लिडोइक एग है। जो लैंड एग है वो भी एमनियोटिक एग को बोला जाता था, जो कि एक मिसनोमर था। बहुत से एम्फीबियन और कुछ फिशेस में एनएमनियोटिक एग पाया जाता है, क्योंकि वो क्वाइट सक्सेसफुल हो गए थे डेवलप होने में लैंड के ऊपर। कुछ टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर इनवर्टिब्रेट्स भी एनएमनियोटिक एग को प्रीफर करते हैं। दोनों ही जो एमनियोटिक एग है या एनएमनियोटिक एग है मॉइस्ट कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि डेसिकेशन से उनको बचना होता है, वो टॉलरेट नहीं कर सकते ड्राइनेस। एमनियोटिक एग है वो टर्टल्स, कैमेट्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मोनोरेम्स, थीरिया मैमल्स में पाए जाते हैं। कुछ कॉमन रिप्रोडक्टिव मोड्स ऑफ मीसोजोइक डायप्सिड है, उनमें जो एग पाए जाते हैं, और फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग है उनमें जो डिपॉजिट पाया जाता है कंपोजिशन, वो कॉमन है एमनियोटिक एग की तरफ। ये एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का। कैसे? ये आपको 3 ब्यूटीफुल डायग्राम्स दिख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें आपको ऊपर एमनियोटिक फोल्ड दिख रहे हैं और ये इन्वेजिनेट हो रहे हैं अंदर की तरफ और बना रहे हैं प्रोस्पेक्टिव कोरियन, और अंदर की तरफ बन रहा है प्रोस्पेक्टिव एमनियोन। साइड में आपको हिंड गट दिख रही है, वहाँ से जो निकल रहा है एलेंटोइस, और यॉक जो डॉटेड है वो आपको दिख रहा है, और इस जिसमें यॉक भरा हुआ है इसे यॉक सैक बोलते हैं। सेकंड डायग्राम में दोनों फोल्ड मिल चुके हैं और बन गया है पूरा कोरियन बाहर की तरफ और एमनियोन अंदर की तरफ लेयर है उसको, और इनके बीच की कैविटी को एमनियोटिक कैविटी और कोरियन कैविटी बोल सकते हैं। और जो एलेंटोइस है वो थोड़ा अंडरलाई कर रहा है कोरियन के अंदर, और ये बीच में एम्ब्रियो बनने जा रहा है। ठीक है, यॉक वही है, यॉक सेक वही है। थर्ड डायग्राम में देखिए, पूरी तरह डेवलप हो चुका है एग पूरा, और एम्ब्रियो आपको साइड में बीच में दिखाई दे रहा है, और इससे जुड़ा हुआ यॉक है, और बाहर की तरफ पूरी तरह डेवलप हो चुका है कोरियन, डिवाइडेबल हो चुका है, और अंदर की तरफ एमनियोन बन चुकी है, और एमनियोटिक कैविटी और कोरियोनिक कैविटी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, जो शेल देखते हैं हम इस एग का, वो लीदरी और कैल्सिफाइड होता है, जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्शन में और मूवमेंट ऑफ गैसेस में। जैसे कि रेस्पिरेशन में हमें गैसेस की ज़रूरत होती है, तो गैसेस के मूवमेंट में ये ज़रूरी होता है, और वाटर वेपर का भी ट्रांसपोर्ट या फिर आदान प्रदान एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है। फिर है एल्बुमिन, जिसे हम एग वाइट भी बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल डैमेजेस से, फोर्सेस से, और रिजर्वियर होता है ये वाटर और प्रोटीन का। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में वाटर पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। यॉक है वो एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है। कुछ सेल्स होती है वो यॉक के ऊपर की तरफ रेस्टिंग स्टेज में होती है, जो कि कुछ टाइम बाद में मल्टीप्लाई हो जाती है और पूरे यॉक को कवर कर लेती है एक एंडोडर्मल टिश्यू के थ्रू। ये एंडोडर्मल टिश्यू यॉक को अंदर की तरफ यॉक सेक के थ्रू इनक्लोज कर देता है, जो कि बाद में जाकर गट में डेवलप हो जाता है। इसी में कुछ ब्लड वेसल डेवलप हो जाती है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट होता है फूड का और गैसेस का। End of the development, small amount of yolk remain absorbed before or shortly after hatching। या तो पहले या थोड़ी देर बाद में हैचिंग के जो बचा हुआ स्मॉल अमाउंट में जो योक है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एम्ब्रियो के थ्रू। जितने भी अभी ऊपर मैंने पॉइंट बताए हैं ये सारे एनएमनियोट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो इन 3 चीज़ों में है। 3 जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें आप CAA के थ्रू याद कर सकते हैं। फर्स्ट है कोरियन, सेकंड एमनियोन, थर्ड है एलेंटोइस। इन तीनों के थ्रू कोरियन बाहर की जो मेम्ब्रेन है, एमनियोन जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, और एलेंटोइस जो हिंड गट्स के थ्रू आउटग्रोथ निकली है उससे बनी है। एलेंटोइस का जो यूज़ है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में और स्टोरेज
प्लेस फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। जो एम्ब्रियो का जो नाइट्रोजनिक वेस्ट होता है उसको स्टोर करने का काम एलेंटर्स करती है, और एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एज अ गैस एक्सचेंजर ये काम करती है एलेंटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।